वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खास होने वाला है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सितंबर या अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अब जो है रिवीजन की बारी है, तो ये रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए इस क्लास को जो है पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, उनको जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न को देखें क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इनका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। यह जो है बौद्ध धर्म का है। किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है, जो 3 भागों में जो है बटा हुआ है। एक है शुद्ध पिटक, एक है विनय पिटक, एक है अभिधम्म पिटक। जैन धर्म के ग्रंथों में जो है आगम सूत्र और पारसी धर्म के ग्रंथ को जो है जैन अवेस्ता कहते हैं। और गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। पहला जो है बौद्ध संगीति, ये कहाँ पे आयोजित हुए थे? पहला जो बौद्ध संगीति है ये जो है राजगीर में आयोजित हुआ था। और जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था, इनमें जो है संरक्षक कौन था? तो वह अजातशत्रु थे। और इनमें जो है अध्यक्ष कौन था? तो वह महाकश्यप इनमें अध्यक्ष थे। प्रथम जो है बौद्ध संगीति जो हुआ था। जो जो है तीसरी बौद्ध संगीति, यह किनके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा, तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था ये सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो यह जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। जो तीसरा जो है बौद्ध संगीति यह जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। और पहला राजगीर में हुआ है, दूसरा जो है वैशाली में हुआ है, तीसरा पाटलिपुत्र में, और जो चौथा है ये कश्मीर के जो है कुंडलवन में हुआ था। बौद्ध धर्म के जो है 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो वह है एक हीनयान है, एक जो है कौन सा है? महायान। जातक कथाएं ये किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसने दी थी? तो वह गौतम बुद्ध ने दिया था। महावीर स्वामी किस धर्म के 24वें तीर्थकर थे? तो यह जो है जैन धर्म के थे। त्रिरत्न का जो है शब्द संबंध जो है किस धर्म से है? इनका संबंध जो है जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इनका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय जो है संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता की अवधारणा जो है ब्रिटेन से अपनाई गई है। अमेरिका से मौलिक अधिकार और कनाडा से संघीय व्यवस्था जो है ली गई है। मौलिक अधिकार अगर बोला जाए, फंडामेंटल राइट्स जो है किस देश से लिया गया है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP ये किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये किस देश से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है, पूर्व सोवियत संघ है। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह जर्मनी से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम का मॉडल किस देश पर आधारित है? तो यह कनाडा पर जो है आधारित है। संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1955 में। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने जो है तरीके हैं? तो 5 तरीके हैं। 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? इनका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वह है शुक्र ग्रह, वेनस। इनको जो है सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। सूर्योदय से पहले पूर्व में और सूर्यास्त के बाद पश्चिम में दिखाई देता है। यह सौरमंडल का जो है सबसे गर्म ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है यह सूर्योदय से पहले जो है पूर्व में
और सूर्यास्त के बाद जो है यह पश्चिम में दिखाई देता है। और यह जो है सौरमंडल का जो है सबसे जो है गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध ग्रह। लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थ ट्विन किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह जो है शुक्र ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो वह है शनि ग्रह के। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध ग्रह है। किस ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं? किस ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और जो है डीमोस हैं? तो वह है मंगल ग्रह के। लेटा हुआ ग्रह लेइंग प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो यह अरुण को कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड जो है लगते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण है वह 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई है? तो वह है हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुई है। आरबीआई के जो है पहले गवर्नर कौन थे? तो वह है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो वह है सीडी देशमुख। भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? तो वह है आरबीआई। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई कहा जाता है। स्टेट बैंक एसबीआई को जो है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वह है 1955 में। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? इनका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 ईस्वी में। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इन पर जो है वित्त सचिव भारत सरकार का हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वह है 1969 में। 1969 में जो है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, कार्य वर्क का जो है एसआई मात्रक क्या है, यूनिट क्या है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इनका जो है एसआई यूनिट क्या होते हैं? जूल होता है। वर्क और एनर्जी दोनों का क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी दोनों का जो एसआई यूनिट होते हैं, मात्रक होते हैं, जूल होता है। न्यूटन जो है यह बल का होता है मात्रक। वाट जो है यह शक्ति का होता है। पास्कल जो है यह दाब का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर सभी लिखे गए हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पेयर होता है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति इनका एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होते हैं। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है। तापमान टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होते हैं? डायप्टर होता है। एक हॉर्स पावर एक अश्व शक्ति जो है कितने वाट के बराबर होते हैं? तो 746 जो है वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। वो है कौन सा पदार्थ? तो वो है हीरा। हीरा कार्बन का जो है अपरूप है और इसकी विशिष्ट क्रिस्टल संरचना के कारण यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो वह है ग्रेफाइट। पेंसिल की लेड बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग होता है। हीरे के चमकने का क्या कारण है? तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूखी बर्फ ड्राई आइस जो है किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस भरी होती है? इनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो वह है ग्रेफाइट। सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो वह है टंगस्टन। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो वह टंगस्टन है। फुलेरिन किसका अपरूप है? तो यह जो है कार्बन का अपरूप है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। जो क्वार्टज होते हैं इनका जो रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, वो है ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो है यह यूनिवर्सल डोनर है। रक्त समूह ओ निगेटिव की लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होते हैं, इसलिए यह किसी को भी जो है दिया जा सकता है। और जो आपके ए बी पॉजिटिव होते हैं यह जो है एक सार्वभौमिक जो है प्राप्तकर्ता होता है। यह सार्वभौमिक जो है प्राप्तकर्ता होते हैं, यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया है? तो है कार्ल लैंडस्टीनर है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा रक्त समूह है? तो वह है ए बी पॉजिटिव है। मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है? तो वह है 7.4 होते हैं। हल्का जो है क्षारीय होता है। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। लाल रक्त रंग जो है किसके कारण से होते हैं? तो यह जो है हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो वह है विटामिन के। कौन सा विटामिन है? विटामिन के। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाते हैं? ये जो है स्फिग्नोमीटर कहलाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनको जो है हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के तरल हिस्से को क्या कहते हैं? तो इनको जो है प्लाज्मा कहते हैं। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो है किसके बीच हुआ था? इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिनमें जो है बाबर जो है जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह जो है 1556 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का जो है दूसरा युद्ध। और यह जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ये अकबर और जो है हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जो है ये पानीपत का जो है दूसरा युद्ध जो है जीता था। उनके बाद जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 1761 ईस्वी में। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, जिसमें जो है सदाशिवराव जो थे वो हार गया था। तो ये जो है तीसरा युद्ध हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो वह है बाबर। कौन है? बाबर। हल्दीघाटी का युद्ध जो हुआ है 1500 जो है 36 में हुआ है, और यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ है। पलासी का युद्ध यह कब हुआ है? 1747 ईस्वी में जो है पलासी का युद्ध हुआ है। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 ईस्वी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने जो है करवाया था? वह है शेरशाह सूरी ने करवाया था ग्रांड ट्रंक रोड का। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। और ये खानवा का युद्ध कब हुआ है? तो यह जो है 16 मार्च 1527 में हुए हैं। कब हुआ है? 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो यह जो है तुर्की भाषा में लिखी है। दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो यह जो है अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, वो है अनुच्छेद 32 को। किनको कहा गया है संविधान की आत्मा और हृदय? तो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो 17 में दिया गया है।
ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद जो है 40 है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? वह है डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो वह भाग जो है 3 में मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह जो है अनुच्छेद 21A से संबंधित है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं? तो वह अनुच्छेद है कौन सा? 360। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जो है जारी करता है? तो ये जो है 5 प्रकार की रीट जो है जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वह है लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो है 44 में है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44। संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी? तो वह है 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वो है K2, गॉडविन ऑस्टिन। यह जो है भारत की सबसे ऊंची जो है चोटी है, पर्वत चोटी। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि POK में स्थित है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की अगर बोला जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है नेपाल चीन सीमा में स्थित है। भारत की जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वह अनायमुडी। अनायमुडी यह जो है दक्षिण भारत का सबसे जो है ऊंची चोटी है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो यह जो है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो यह जो है वलित पर्वत है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो यह जो है मेघालय राज्य में है। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो वह है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा यह जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वह है कौन सा? तो वह है धूपगढ़। नीलगिरी जो है पहाड़ियाँ, इनकी सबसे ऊंची जो है चोटी कौन सी है? तो वह है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा यह जो है नीलगिरी की पहाड़ियों की जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वस्तुओं का एक छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका जो है दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? चौड़ा होता है। दांतों के डॉक्टर जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यह जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो सेविंग मिरर होते हैं इनमें भी जो है अवतल दर्पण होते हैं। कार की जो हेडलाइट होती है यहाँ पर भी जो अवतल दर्पण होते हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दांतों के लिए भी जो है अवतल दर्पण, सेविंग मिरर के लिए अवतल दर्पण, और कार की हेडलाइट जो होती है इनमें भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आकाश का नीला रंग किस जो है घटना के कारण से होता है? तो यह जो है प्रकाश का परिकिरण के कारण से होता है। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो वह है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन। तारों का टिमटिमाना जो है ये किस कारण होता है? तो यह जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वह विक्षेपण और जो है अपवर्तन। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो वह लाल, हरा और जो है नीला होते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो वह अवतल लेंस का प्रयोग होता है। एक होते हैं मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और जो है मायोपिया इनमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वह है आर्गन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, आर्गन। वायुमंडल में आर्गन जो है लगभग 0.93% है।
सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वह है नाइट्रोजन। वह कितना है? 78% है। दूसरा जो है सबसे प्रचुर गैस कौन से हैं? तो वह है ऑक्सीजन, जो कि 21% है। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो वह है आर्गन या नाइट्रोजन। गुब्बारों में कौन सी हल्की गैस होती है? तो हीलियम होता है गुब्बारों में। ओजोन ओजोन जो परत है, ओजोन परत हमें जो है किससे बचाती है? तो यह जो है पराबैंगनीकरण अल्ट्रावायलेट जो है किरणों से बचाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये जो है समताप मंडल में पाई जाती है। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वह है हाइड्रोजन। विज्ञापन साइन बोर्ड में किस गैस का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो है नियोन गैस का प्रयोग होता है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो यहाँ पर जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है गैस यह लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है रतौंधी जो है नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस जो है यह विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वह विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स रोग यह विटामिन डी की कमी से होते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का जो है थक्का बनाने में मदद करता है? तो वह है विटामिन के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है विटामिन के। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? तो वह एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है रेटिनॉल। वायु में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वह है A, D, E, K। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वसा में घुलनशील जो है विटामिन कौन से हैं? तो वह है A, D, E, K। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी है। याद रखिएगा, बी और सी जो है यह विटामिन जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो वह है विटामिन डी। घेंघा ग्वाइटर रोग जो है ये किसकी कमी से होता है? तो यह जो आयोडीन कमी से होते हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वह कोबाल्ट जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह 1885 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम द्वारा जो है की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। INC की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह है लॉर्ड डफरिन था। कौन था वायसराय? तो वह है लॉर्ड डफरिन। INC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह एनी बेसेंट। 1917 में यह बनी थी INC की पहली महिला अध्यक्ष। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। INC की जो है पहली जो है भारतीय महिला, पहली भारतीय अगर बोला जाए तो वह है कौन? तो वह सरोजिनी नायडू, 1925 में बनी थी। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन हुआ था? तो वह है सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो वह लाहौर अधिवेशन में किया गया था 1929 में। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है की है? तो वह है बेलगाम अधिवेशन 1924 में। जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने जो है केवल एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, तो वह है बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है किसने दिया है? तो है बाल गंगाधर तिलक है। किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और किस वायसराय ने किया था? तो वह लॉर्ड जो है कर्जन ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। वह है कौन सा राज्य? वह है गुजरात।
गुजरात की जो है तटरेखा लगभग कितनी है, तो 1600 जो है किलोमीटर है, जो भारत में सबसे लंबी है। भारत कितने राज्यों की सीमा समुद्र में लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, तो है 9 राज्यों की। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो है गोवा की। भारत की कुल जो है तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो है 7516.6 किलोमीटर। किस केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है, तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह है कन्याकुमारी। कौन सा है, तो वह है कन्याकुमारी। भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य भारत के किस देश से अलग करता है, किस देश से अलग करता है, तो यह श्रीलंका से अलग करता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, और ये जो कहाँ पे स्थित है, तो यह है बेरन द्वीप, अंडमान में स्थित है। कहाँ पर है, अंडमान में बेरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जो है कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। भारत का प्रथम जो है कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, वो है आर्यभट्ट। कौन सा है, तो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। और इसरो जो है इनकी स्थापना कब हुई है, तो वह है 1969 ईस्वी में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर, बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे जो है कहा जाता है, तो है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारत का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। भारत के जो है पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है, तो वह चंद्रयान फर्स्ट है, जो कि 2008 में जो है इनको लॉन्च किया गया था। भारत के जो है पहले मंगल मिशन का नाम क्या है, तो वह मंगलयान है, जो कि 2013 में जो है इनको लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला जो है पहला भारतीय कौन है, तो वह है राकेश शर्मा। कौन है, राकेश शर्मा। इसरो के किस प्रक्षेपण यान को वर्क हॉर्स कहा जाता है, तो वह है PSLV को। भारत की GPS प्रणाली का नाम क्या है, भारत की GPS प्रणाली का नाम क्या है, तो वह है NAVIC, NAVIC। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। जल का परिवहन किस ऊतक से होता है, तो वह है जाइलम से। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, जाइलम। पौधों में जो है भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, तो वह है फ्लोएम करता है भोजन का परिवहन, और जल का जाइलम। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन करते हैं, बनाते हैं, तो वह है प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण से होता है, तो वह क्लोरोफिल के कारण से होते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वह मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जाता है, तो वह है वार्षिक वलयों को गिनकर जो है पता लगाया जाता है। पेड़ की आयु जो है इनका पता किस प्रकार होता है, तो वार्षिक वलयों को जो है गिनकर ये पता लगाया जाता है। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो वह है पत्ती को। पत्तियों पर गैसों के आदान प्रदान के लिए जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है एस्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जाइलम और जो है फ्लोएम को मिलाकर क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर जो है इनको संवहनी ऊतक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यह जो है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा जो है एक जो है अस्थाई सदन है, इनको आप याद रखिएगा। राज्यसभा जो है यह अस्थाई जो है सदन है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिए गए हैं, लेकिन हमको कार्यकाल बोला गया है,
तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, इनको याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष है। राज्यसभा उच्च सदन होते हैं और लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो ये जो 12 जो है सदस्य को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो वह है 250। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो केवल जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को जो है भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो यह जो है शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने का अंतराल हो सकता है। कितना महीना? 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्लू मॉस्क कहाँ स्थित है? ब्लू मॉस्क जो है यह इस्तांबुल तुर्की में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, इस्तांबुल तुर्की। ब्लू मॉस्क ये सुल्तान अहमद मस्जिद को कहते हैं। तुर्की के जो है इस्तांबुल शहर में स्थित है। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? तो इनकी राजधानी अंकारा है। इस्तांबुल शहर का पुराना जो है नाम क्या है? तो वह है कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या नाम है? कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इनका पुराना नाम है इस्तांबुल का। गिजा के महान पिरामिड कहाँ स्थित है? ये जो है मिस्र में स्थित है। कहाँ पर? मिस्र में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में। कोलोसियम किस शहर का एक प्रसिद्ध स्मारक है? तो यह जो है रोम इटली का प्रसिद्ध जो है स्मारक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? यह जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? यह फॉरबिडन सिटी ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह बीजिंग जो है चीन में स्थित है। अंकोर मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है कंबोडिया में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, वो है एजी टांसले ने। आर्थर जो है टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। अंसर्ट हैकल ने जो पारिस्थितिकी शब्द हैं इनको जो है इन्होंने गढ़ा था। शब्द देने वाले कौन है? तो वह है अंसर्ट हैकल हैं। और जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है इनका प्रयोग किसने किया था? तो वह आर्थर टांसले ने किया था 1935 में। विकासवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वह चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह जो है वन संरक्षण से संबंधित है। विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यह जो सूर्य होते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उनको जो है उत्पादक कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको जो है उत्पादक कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जो है ओजोन परत संरचना से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर कौन होते हैं? तो वह हरे पौधे होते हैं। कौन सा होता है? हरा पौधा होता है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी है? तो वह नॉर्मन मायर्स ने दिया है। किसने दिया है? नॉर्मन मायर्स ने। ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर जितने प्रश्न थे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर इस क्लास में आप शुरू से अंत तक बने हुए हैं और इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, अगर ये आपको अच्छा लगता है और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कीजिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो आपको क्लास मिलता रहे। इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।